35 लाख की आबादी वाला शहर इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। अपने कल्चर और हिस्ट्री के लिए मशहूर इंदौर पिछले 6 सालों से देश के लिए क्लीनिनेस के नए आयाम तय कर रहा है। 6 सालों से लगातार इंदौर ने इंडिया क्लीनेस्ट सिटी का खिताब अपने नाम किया है। समझना ये है इंदौर की क्लीनिनेस प्रोग्राम्स में ऐसी क्या खास बात है जिसके चलते इंदौर बना हुआ है देश का सबसे साफ शहर। इंदौर शहर के बीच में ये शहर का प्राइमरी और एक तरीके से छोटा डंपिंग यार्ड है, जो शहर की गलियों से कॉलोनी से कचरा इकट्ठा होता है नगर निगम की गाड़ी में, वो यहाँ लाके डंप किया जाता है और उसके बाद इस कचरे को बड़े डंपिंग सेंटर में पहुँचा दिया जाता है बड़े ट्रक्स के साथ। उन ट्रक्स का वेट होता है और फिर वहाँ पे डंपिंग सेंटर में सारे कचरे को अलग किया जाता है। इंदौर की सफाई की जो कहानी है उसके पीछे का जो एक्स फैक्टर है वो मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो गाड़ी आपको नगर निगम की कचरा कलेक्ट करने के लिए नज़र आ रही है, इस गाड़ी में 6 तरीके का वेस्ट इकट्ठा किया जाता है। आप इस गाड़ी की तरफ देखेंगे दाहिनी ओर कैमरे के, तो इस गाड़ी में 6 तरह का वेस्ट है। यहाँ पे पीछे ब्लैक कलर का डोमेस्टिक हजार्डियस वेस्ट है, उसके नीचे डोमेस्टिक सैनिटरी वेस्ट, ई वेस्ट यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जिनको आप घर से बाहर फेंकना चाहते हैं कचरे के तौर में, ये 3 तरह का वेस्ट है। उसके बाद जो गीला कचरा है वो अलग इकट्ठा होता है, जो सूखा कचरा है उसको अलग इकट्ठा किया जाता है, और उस तरफ से जो कचरा आपका कंपोस्ट में कन्वर्ट होता है, फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट होता है, ग्रीन कचरा, उसको भी यहाँ पे इकट्ठा कर दिया जाता है। ये सारे कचरे यहाँ डंप कर दिए जाते हैं और यहाँ से डंप करने के बाद इस तरह के जो बड़े ट्रक्स अंदर खड़े हुए हैं सामने, उन ट्रक्स को ले जाके बड़े सेंटर में डंप किया जाता है। वहाँ पे इन 6 के 6 कचरों को अलग किया जाता है और सभी का फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने की कोशिश की जाती है कि हर कचरे का बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है। इंदौर में 10 ट्रांसफर स्टेशंस हैं जहां अलग अलग कचरे को सेग्रीगेट किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंदौर में रोज 645 टन रिसाइकल्ड वेस्ट प्रोड्यूस होता है। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर में 550 टन ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्ट किया जाता है फर्टिलाइजर्स और कंपोस्ट में। नॉन रिसाइकल वेस्ट को मध्य प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को भेज दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल सड़क बनाने में किया जाता है। इस वक्त मैं जिस पार्क में मौजूद हूँ, मेरे पीछे 2 प्लांट्स आपको नजर आएंगे। मेरे राइट हैंड साइड पे जो ग्रीन वेस्ट होता है उसका एक तरीके से आप कहेंगे प्लांट है। यहाँ पे ग्रीन वेस्ट को फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट किया जाता है ताकि उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे प्लास्टिक कन्वर्जन प्लांट है। यहाँ पे जो कचरा आता है उसमें से प्लास्टिक को अलग किया जाता है और फिर उसका ऑप्टिमम यूज़ किया जाता है कोई डेकोरेशन का सामान बना के या अलग अलग तरीकों से। शहर को साफ बनाने में इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपना एक अहम योगदान दिया है। कचरे से जुड़ी कोई भी समस्या को सॉल्व करने के लिए इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा एक कंट्रोल रूम भी चलाया जाता है, जिसमें आई कोई भी कंप्लेंट को 1 से 2 घंटे में रिजॉल्व किया जाता है और पूरे शहर की सफाई की देख रेख एक साथ की जाती है। हमारे यहाँ जैसे ये मेन कंट्रोल रूम है, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग कंट्रोल रूम भी है। वो स्वास्थ्य विभाग कंट्रोल रूम और ये हमारे यहाँ से जो शिकायत आती है हम स्वास्थ्य विभाग कंट्रोल रूम पे भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और समस्त जोन और जो रहते हैं और वरिष्ठ अधिकारियों के जो दिशा निर्देश मिलते हैं उनका पालन कराया जाता है यहाँ से। और जो आयुक्त महोदय द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं संबंधित के, जैसे जिनके कने जो कंप्लेंट आती है और जो नगर निगम कंट्रोल रूम पे जो कंप्लेंट आती है उन कंप्लेंटों को हम संबंधित CHO, CSI और स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे अधिकारी हैं अखिलेश उपाध्याय जी, उनको भी नोट कराया जाता है, उनको बताया जाता है और वो संबंधित को नोट करा के वो सारी वो करते हैं। जी सर, अगर कोई कंप्लेंट आती है शहर से तो कितने समय में लगभग वो रिजॉल्व कर दी जाती है? आप लोगों की तरफ से कोशिश होती है? हमारे वहाँ से तो जैसे कंप्लेंट हम तो यहाँ से जैसे हमारे कने कंप्लेंट आई तो हम तुरंत संबंधित वार्ड दरोगा या CSI को नोट कराते हैं और उनके सहायक रहते हैं उनको नोट कराते हैं। उनके द्वारा तुरंत ही स्पॉट पे जो जिनका कंप्लेंट करता का नंबर आता है उस नंबर दिया जाता है, उस नंबर पे वो फॉलोअप करते हैं CSI, दरोगा और सहायक। तो उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की वो तुरंत ही हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटे के अंदर कभी हो जाती है।
वो कभी डिजॉल्व होता है, जैसे अभी चुनाव या कोई बड़ा जुलूस या जलसे का कार्यक्रम रहता है तो उसमें थोड़ा सा लेट अभी हो सकता है, बाकी काम हम तुरंत ही करवा देते हैं। इंदौर शहर को साफ रखने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका शहर के लोगों ने भी निभाई है। आईएमसी द्वारा बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन करना और अपने शहर को साफ रखने के लिए एक कमिटमेंट दिखाना इंदौर के लोगों में देखने को मिलता है। इसका ये रीज़न है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है इसके जी। उन्होंने आदत डाली है लोगों को कचरा कहीं भी नहीं फेंकना है, कचरा जो चीज़ जहाँ डालने की है वहीं डालेंगे। अच्छा, तो उसका आप लोग पूरा सहयोग उसका देते हैं? पूरा सहयोग हम करते हैं, इस वजह से इंदौर फर्स्ट नंबर पर आता है। जी। तो ये कब से ये शुरू हुआ? क्योंकि कुछ लोग बताते हैं कि जब से 2014 में स्वच्छ भारत मिशन आया तब से आदत पड़ी। पहले कूड़ा इकट्ठा रहा करता था इंदौर में अलग अलग जगहों पे। ऐसा था पहले, हर चौराहे पर हर कॉर्नर पर आपको कूड़ा मिल जाएगा, कचरा पेटियाँ मिल जाएंगी, मगर अब वो चीज़ खत्म हो गई है। अब जो कचरा घर का कचरा भी निकलता है तो गाड़ी आती है डोर टू डोर, वो उस गाड़ी के अंदर ही डाला जाता है, रोड पर कहीं भी आपको कचरा नहीं मिलेगा। इंदौर नगर पालिका में पूरे देश के लिए पिछले 10 सालों में सफाई और क्लीनिनेस को मेंटेन करने के एक नए आयाम तय किए हैं। लोकल्स के मुताबिक साल 2014 में जब स्वच्छ भारत अभियान को लॉन्च किया गया, उसके बाद से इंदौर शहर की साफ सफाई को लेकर एक नई प्लानिंग स्टार्ट की गई। आज पिछले 6 सालों से लगातार इंदौर देश के सबसे साफ शहर का खिताब जीतता हुआ नजर आ रहा है और इसका श्रेय काफ़ी हद तक इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की प्लानिंग और नई नीतियों को जाता है। इंदौर के शहर वासियों ने भी इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इसमें पूरा सहयोग दिया है, चाहे वो 6 तरीके के अलग कचरे को सेग्रीगेट करना हो या फिर हर 500 मीटर पर कचरे के डिब्बे के अंदर ही कचरे को डालना हो। इस रिपोर्ट में मात्र इतना ही। कैमरा पर्सन अनूप कुमार झा के साथ हर्षित शर्मा, मोजो स्टोरी।